जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पापा का लख लख बार शुक्राना है। और इतने सत्संग होते हैं कि उनको वन एट अ टाइम रिकॉर्ड करना नामुमकिन है। और हाँ, बिलीव नहीं करोगे, डेली कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं और मैं तो भूल ही जाती हूँ जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि मुझे ये भी बताना था। आफ्टर व्हेन जब सत्संग कंप्लीट होता है तब हमें याद आता है कि हाँ, ये बातें रह गई थी बाबा की। खैर, तहे दिल से शुक्राना है। और रिकॉर्डिंग करते में जो भी गलतियाँ हो जाएँ, बाबा आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और संगत जी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए संगत जी, शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं। पहले तो गुरु पापा का लख लख बारी शुक्राना कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मेरे को संगत जी सुबह उठने में और रात को जल्दी सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कमी है। मैंने गुरु पापा से कहा, हाँ, मैं रोज़ उनसे कहती थी, आप मुझे सुबह उठाते क्यों नहीं हो, ना मैं रात को जल्दी सो पाती हूँ। और वही संगत जी सत्संग सुनते हैं और फिर कभी कभी थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग हो जाती है सोशल मीडिया की, तो उसी में सारा टाइम निकल जाता है। और कभी 1 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, और उस टाइम अगर हम नहीं सोते हैं तो और ज़्यादा ही लेट हो जाता है। बड़ी प्रॉब्लम है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है मेरे साथ। मैं अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना चाहती हूँ, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कोई भी बड़ी चीज़ पाने से पहले अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना ही पड़ता है। अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो ये मुझे करना ही होगा। पता नहीं कौन से जन्म में ये चीज़ मेरी फुलफ़िल होगी। बट संगत जी, गुरु पापा इतने प्यारे हैं कि मैं यही सोच रही थी कि मैं शायद कैसे उठना है सुबह जल्दी, कैसे उठना है, चलिए गूगल करके देखूँगी। संगत जी, टाइम ऐसा हो जाता है कि घर गृहस्थी के काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है, और अगर करने भी बैठते हैं यूट्यूब एंड ऑल तो फिर ध्यान से निकल जाता है। तो गुरु पापा इतने प्यारे हैं संगत जी। कल मैं अपना ऐसे घर का काम कर रही थी और ऑल ऑफ अ सडन मेरे को यूट्यूब पॉपअप हुआ उसमें कि कैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छे से एक यूट्यूबर हैं उन्होंने समझाया। तो संगत जी, हालांकि ये चीज़ें आपको पता है, सुनना इजी होता है बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। 4 5 6 का अलार्म लगाने की कोशिश तो बहुत होती है बट पता नहीं क्या मेरे से सुबह संगत जी उठा ही नहीं जाता। पर खैर, गुरु पापा संगत जी, जब मैं कह के उनसे सोती हूँ ना तो वो मुझे कोशिश ज़रूर से ज़रूर उठा देते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई मुझे कह रहा है, उठो, कितना सोएगी, कितना सोएगी। तो शुक्राना गुरु पापा। और जब छुट्टी होती है जिस दिन तो मैं गुरु पापा से कहती हूँ, बाबा सो एंड सो टाइम पे उठा दीजिएगा। मतलब मैं खुद ही नहीं जल्दी गुरु पापा से कहती हूँ संगत जी, शायद मेरी यहाँ पे कमी है। मैं उनसे कहती हूँ, मतलब हाँ, 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक उठा दीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है संगत जी, पूरे दिन घर का काम करना होता है और शरीर तो शरीर ही है ना संगत जी। आफ्टर सर्टन एज 35 के प्लस होकर के फिर तो शरीर ऐसा हो जाता है संगत जी, कुछ बचा ही नहीं है। और वैसे भी आपको पता ही है संगत जी, आजकल की जो डाइट है उसके हिसाब से जो हम लोगों का खान पीन है, रहन सहन है, प्लस हम नो एक्सरसाइज है, सारा दिन काम तो करते हैं, हम ये सोचते हैं उसमें एक्सरसाइज हो जाती है, पर मुझे नहीं लगता कि वो उसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि आपकी सारी मसल्स वर्कआउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे नहीं पता गुरु पापा, बस आप कैसे भी करके कुछ भी करें और एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल और बहुत अच्छा डेली रूटीन डाइट प्लान हम सबका ऑर्गेनाइज करवा दीजिए, जिससे कि मतलब निरोगी काया एटलीस्ट मिल जाए। क्योंकि गुरु पापा भी बेचारे बहुत परेशान हो गए हैं संगत जी, कितने कष्ट कटवाते हैं, इतने सत्संग सुनवाते हैं, और उसमें रोज एवरी डे कुछ ना कुछ गुरु पापा ऐसा खौफनाक होता है संगत जी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। अब कल के ही मैं एक बड़ा शुक्राना करूँगी बाबा का, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट था। गुरु पापा ने कहा संगत जी कि तेरा लीवर गड़बड़ हो रहा है और उसमें कुछ बीमारी पड़ रही है, जल्दी से ये सत्संग सुन। तो
गुरु पापा मैंने, क्योंकि मेरे को पेट की प्रॉब्लम बहुत रहती है संगत जी, कुछ भी नहीं पचता है, ना दूध खा पाती हूँ, ना सॉरी ना दूध पी पाती हूँ, ना बेसिक चीज़ें भी नहीं खा पाती हूँ। और जिस हिसाब से मैं 1.5-2 महीने से बीमार हूँ, मेरे को कुछ भी प्रोटीन का नहीं खा पा रही हूँ, बस फलों पे जी रही हूँ संगत जी, और थोड़ा बहुत एक आध रोटी ले लेती हूँ, बहुत हल्की, मतलब दाल वाल जिससे पता नहीं जैसे तैसे मैं कुछ खा पाती हूँ, नहीं तो मेरे को इतनी ब्लॉटिंग और इतनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मोशंस शुरू हो जाते हैं। तो बस गुरु पापा की मेहर है संगत जी, चल रही है गाड़ी। तो बस शुक्राना है कि गुरु पापा हमें संभाले रखे हुए हैं, थामे रखे हुए हैं। और एक तो उसमें संगत जी गुरु पापा ने एक आंटी जी का सत्संग सुनवाया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनका लीवर का ऑपरेशन होना था, लीवर चेंज होना था, और वो बहुत घबरा रही थी। गुरु पापा ने उनको हिम्मत दी और जैसे तैसे करके उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और अब वो जा कर के ठीक हैं, पर उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी कि वो आगे दोबारा जी भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी संगत जी एक वाइफ, एक जो लेडी होती है, हाउस होल्ड वाइफ होती है, तो वो ऑलरेडी किड्स के होते हुए इतने सिजेरियंस और इतनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी झेल चुकी होती है कि आगे जाके उसमें लड़ने की शक्ति ही नहीं बचती है। और खान पीन तो संगत जी सबके लिए करते करते अपने लिए बचा तो खा लिया, अदरवाइज अपने लिए दोबारा बनाने की तो शक्ति ही नहीं बचती है। तो बस गुरु पापा आपसे यही अरदास है, जो आपने मेरे को सत्संग सुनवाए हैं इतने, मतलब मेरे को रूह कांप जाती है। मेरे तो उसमें बताया था कि वो आंटी जी के हस्बैंड, अंकल और बच्चों ने उनका रात रात भर जग के इतना ध्यान दिया। यहाँ तो परिवार ही ऐसा है संगत जी, ना तो हस्बैंड को मतलब है, ना बच्चों को, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। चाहे कुछ भी हो रहा हो, हल्का सा बुखार भी आ जाए तो किसी को कोई मतलब नहीं है। बाबा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मत देना, मतलब हमारे माड़े कर्म होंगे, ऑब्वियसली सॉरी ये शब्द गलत होगा कहना, मतलब माड़े कर्म हमारे ऐसे हैं, पता नहीं हमें क्या क्या भुगतना है, मुझे नहीं पता। ओ बाबा आप हमें संभालना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आने पाए हमारे पास। आप ब्लेस करिए, हमारी रक्षा करिए, जिससे कि हम किसी पे निर्भर हो, प्लीज बाबा। बहुत दुखदाई होता है, मैंने 2 महीने अभी बीमार पड़ के देखा है, मैं तड़पती रहती थी पेट दर्द के मारे, और पानी दूध चाय खाने को तरसती रहती थी, भूखी प्यासी कोई नहीं सुनता था संगत जी। रो पीट के कैसे ना कैसे अपना कुर्सी पे बैठ बैठ के, और बहुत मुश्किल हुआ, मैंने गुजारा किया है, बहुत बुरे दिन देखे हैं। कहते हैं हर बुरे दिन के बाद एक सवेरा आता है, वो सवेरा कब आएगा गुरु पापा, मुझे वो हैप्पीनेस का ब्राइट डे चाहिए जिससे खुशियाँ हो और बहुत सारी अबंडेंस। आप अगर हमारी किस्मत में देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी गुरु पापा, नहीं तो हम आपकी रजा में राजी हैं, बस निरोगी काया दे दो, और ऐसे दिन हो जाए कि जो सब चीज़ों पे एक पर्दा सा पड़ गया, ताला सा पड़ गया सबकी बुद्धियों पे, वो सब खुल जाए, बुद्धि का वशीकरण खत्म हो जाए और सब चीज़ ठीक हो जाए। संगत जी ऐसे ही सत्संग शेयर करते हैं, मुझे एक चीज़ याद आई कि अ, मेरा जो संगत जी गुरु पापा का ब्लेस किया हुआ बच्चा है, वो मेरा जो बेटे अंकल हैं, वो संगत जी अपनी छुट्टियों में अभी घर आए हुए हैं। तो मेरी सासू माँ, हम लोग सेपरेट रहते हैं, और फिर भी जब भी हम मिलते हैं तो मेरी सासू माँ को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, शी इज़ जस्ट आफ्टर हिम कि वो कब जा रहा है, वो कब जा रहा है, वो कब जा रहा है संगत जी। जब वो बच्चा आपके यहाँ आ नहीं रहा है, आपके पास रह नहीं रहा है, आपका खा नहीं रहा है, फिर भी पता नहीं उनको मेरे बच्चे से क्या परेशानी है। खुद का कहना नहीं चाहिए, पर एक कंपैरिजन वाली बात बता रही हूँ। 55 ईयर्स के बिटवीन में मेरे हस्बैंड अंकल आ चुके हैं, और हम लोग अकेले रहते हुए भी संगत जी उन्होंने आज दिन तक अपने लड़के को छोड़ा नहीं है, जॉइंट का बिजनेस आज दिन तक कराए बैठी हैं, और इतना खुद को मोह है, जबकि सेकंड बेटे हैं और एक और बड़ा बेटा है इनका। तो कहने का मतलब ये, जब तुम्हें अपने बच्चों को तुम मोह नहीं त्याग पा रही हो, और मेरा तो इतना छोटा मासूम सा है, 17-18 साल का है, तो ये क्या मतलब हुआ संगत जी। और कितने साल का भी बच्चा हो, एक माँ को अपने बच्चे से हमेशा लगाव रहता है, तो इन्होंने हमेशा कोशिशें करी हैं कि वो उसको हमेशा नीचे धकेला है, उसकी पढ़ाई में वो बच्चा लो होता जा रहा है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता। मेरे दोनों बच्चों में पता नहीं किसकी क्या नज़र लगी है, वो पढ़ाई में इतने लो हो गए हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्लीज़ गुरु पापा ब्लेस करिए उनको, एक से मतलब
ऐसा बनाइए कि वो दुनिया में भी आगे जी सकें। मतलब थोड़ा बहुत तो संगत जी ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में आगे निभा सकें। मतलब घर में रह कर के एकदम चुप और आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब चंचलाकी नहीं है संगत जी, मेरे बच्चों में ना मुझ में, हम लोग का हर कोई यूज़ कर लेता है, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। मतलब कोई भी फ्रेंड्स नहीं है मेरे भी संगत जी, पता नहीं क्या है इन लोगों ने ऐसा अकेला कराया हम तीनों को, मेरी डॉटर आंटी को, मेरे सन अंकल को, और जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो तो ऐसे भागते हैं संगत जी घर से जैसे कि वो जेल से फरार। उनको घर से कोई मतलब नहीं है। घर में अगर कोई चीज़ हो रही है, प्लीज़ बाबा सब कुछ ठीक कर दीजिए, और एक छोटी सी अर्जी लगाई है वो कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपसे शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। आपको पता है गुरु पापा वो क्या चीज़ है, मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर सकती संगत जी, क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि गुरु पापा का हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी। उन्होंने कहा है जिस घर में तू रह रही है वो घर समझ में नहीं आ रहा, उसमें तांत्रिक क्रियाएँ वगैरह करवाई हैं। तू एक काम कर, दूसरे किसी घर में, किराए के घर में शिफ्ट हो जा, जिससे कि जब सहूलियत होगी तो एक घर देख लूँगा, ब्लेस करूँगा। बाबा आपके हाथ सब कुछ है, सरेंडर्ड है। मैं तो थक हार गई हूँ, मेरे में तो इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि मैं आपको प्रॉपर टाइम दे सकूँ, आपकी प्रॉपर भक्ति कर सकूँ। अब सुबह इतना मतलब लेट हो जाती हूँ तो संगत जी ऐसा होता है भागम-भाग सारे काम में सब लेट हो जाती हूँ। फिर शरीर ऐसा हो जाता है अंदर से कि कोई ऊपर से लेके नीचे तक बैठा हुआ है अंदर घुस के, जिससे कि मुझे कोई काम करने से रोक रहा है। और मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है संगत जी, मुझ में एनर्जी नहीं बचती है। ऐसा लगता है जिंदा लाश की तरह खुद को मैं घसीट रही हूँ, मेरा शरीर मुझे मना कर रहा है हम कुछ नहीं करेंगे, बट मैं संगत जी करना ही पड़ता है, हम नहीं तो कौन करेगा, आप समझ सकते हो। शिकायतें शायद बहुत हो जाती हैं, मुझे पता है। हमें शिकायतें नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ़ ब्लेसिंग्स का व्याख्यान करना चाहिए। तो पिताजी महाराज क्षमा प्रार्थी हैं, बट आप ही हमारे माता-पिता हैं, आप ही हमारा मायका हो। एक बेटी अपने मायके में ही अपनी बात रख सकती है, ये गुरु परिवार मेरा मायका है। तो बस आप सभी के समक्ष मैंने ये छोटी-सी जो भी बातें हैं, शुक्राना सत्संग है, अपना शेयर किया। और गुरु पापा का तो प्यार और साथ मेरे पास हमेशा रहेगा, और मुझे पूरा विश्वास है बाबा कभी मुझसे अपने से दूर मत करिएगा। मैं बहुत टूट जाऊँगी, अकेली पड़ जाऊँगी, आपने ही मुझे सँभाला है। और संगत जी एक बहुत ही हैरान करने वाला सत्संग मैं आपको सुनाऊँगी। अभी गुरु पापा का बर्थडे आ रहा था संगत जी, तो जो उनका फ्रेम है वो मेरे से गलती से कभी मैंने धूप बत्ती वगैरह जलाई होगी, गुरु पापा के सामने दीपक रखा था, तो वो कहीं से जल गया था। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, हो नहीं पा रहा था। तो शुक्राना फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना उसका फ्रेम अप करवाने के लिए। फाइनली अब मुझे थोड़ी लगी, मतलब अंदर से थोड़ा गिल्ट फ्री हुई, नहीं तो मुझे बहुत गिल्ट लगती थी कि मैं अपने गुरु पापा मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं उनका एक फ्रेम तक नहीं करवा पा रही हूँ। मुझे माफ़ करिएगा गुरु पिताजी महाराज। तो संगत जी जिस दिन 6th को मैं बाबा का स्वरूप लेके जाने लग गई फ्रेम अप कराने के लिए, तो जब मैंने उठाया तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं, बहुत उल्टा-सीधा बोला उन्होंने, और विसर्जित कर दो उनको, नदी में डाल दो, ये कर दो, इनकी वज़ह से सब कुछ है। और पहले तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मुझे बहुत दुःख हुआ, फिर मुझे समझ में आई चीज़ें। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल इतने नास्तिक थे शादी से पहले, मतलब शादी के बाद भी। आज मेरी शादी को टच वुड 20 इयर्स हो गए हैं रोते-पीटते। तो मैंने ये देखा जब मैं वहाँ अपने ससुराल में रहती थी, मैं वहाँ पे संगत जी 14-15 इयर्स रही हूँ। और जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं मंदिर गए तो गए, और पर उनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था। और मैं ही पूजा पाठ करती थी, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था, और अकेले उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, जैसे कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इनटू मैरिज। और बिहेव तो ऐसे करते हैं जैसे बहुत अरबपति हैं, और इनके पास सब कुछ है। मतलब कहने का ये है कि घमंड एंड एटीट्यूड बहुत भरा है। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बाबा ने मुझे सेवा दी है। पहले मैं भोले बाबा को और हमारे जैन भगवान को बहुत मानती हूँ संगत जी, तो मैं उनको पूज लेती थी। पर जब से संगत जी मैं यहाँ आई, शिफ्ट करा मैंने, तो मैं बहुत बीमार रहने लग गई, और इन लोगों ने बहुत तांडव करे। मैं मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, तो संगत जी ठीक-ठाक सी रहती थी। और जब कभी मैं नहीं मंदिर जा पा रही हूँ, या वैसे डेज़ लेडीज़ प्रॉब्लम वाले डेज़ आ जाते थे,
पता नहीं क्या मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होना, मतलब इतना परेशान मेरी सासू माँ अलग जाकर के बैठ जाती थी जब देखती थी कोई काम वाली नहीं है मेरे, और मैं अकेली लगी रहती थी। इतने बर्तन हो जाते थे संगत जी जॉइंट फैमिली में, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना एवरीथिंग करती, छोटा बच्चा उसको संभालती, सेकंड बेबी हुई तो मेरे को मैंने उसको अकेले संभाला, पूरा जापा संगत जी मैंने काम करते करते निकाला, किसी को मुझ पर कोई तरस नहीं आता था। और बहुत मैंने कर्म अपने काटे हैं, और इस घर में आई संगत जी तो ऐसी परेशान हो गई, रोती रहती थी। आप विश्वास नहीं करोगे अपने कौन से बिस्किट आते थे, एक चॉकलेट फ्लेवर के कोई बिस्किट आते थे जब मैं इस घर में आई संगत जी, वो काट काट खा के मैंने अपनी भूख मिटाई है। मैं भूखी प्यासी मरी रहती थी, तड़पती रहती थी दर्द के मारे, और मुझे इतनी बॉटी हो जाती थी, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे। मुझे IBS की प्रॉब्लम है संगत जी, कुछ नहीं पछता था, और मैं मेरे हस्बैंड अंकल से कहती थी उन्हें कोई मतलब नहीं था। एक दिन मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, मेरे से वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी और मेरा बुरा हाल हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड अंकल को फ़ोन मिलाया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर मैं डॉक्टर के खुद अकेले दिखाने गई, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। इन्होंने मेरा फिर फ़ोन नहीं उठाया, तब मेरी मम्मी ने फ़ोन मिलाया तो पता चला संगत जी ये लोग सब शादी में हैं। तो मेरी मम्मी को संगत जी बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कस के डाँट वाट भी लगाई इन लोगों की कि वो लड़की बीमार हॉस्पिटल में एडमिट है और आप लोग ऐसे-ऐसे शादी में हो, कम से कम उसका हाल तो पूछ लो, कोई तो चले जाओ उसके पास। संगत जी पूरी रात मैं अकेली रही हूँ वहाँ पे, ये रात को 12-1 बजे आए हैं, और बच्चों का पता नहीं बच्चों ने क्या खाया, बहुत बुरा हाल। बस जैसे-तैसे गुरु पापा ने मेरी बाँह पकड़ी, उनको तरस आ गया। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। बस उस दिन का दिन है, जब से कष्ट तो आ रहे हैं पर इतना बुरा हाल नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। बहुत शुक्राना बाबा। तो संगत जी उस चीज़ का मलाल इन लोग को बहुत है कि ये परेशान क्यों नहीं हो रही है, इसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा, अनिष्ट तो होता ही जाता रहता है संगत जी। बीमारियां ऐसी मेरे ऊपर कस के जकड़ के बैठी हुई है, पीछा ही नहीं छोड़ती हैं कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। पर इन लोगों को, मुझे उस दिन इनकी बातों में सिर्फ असलियत दिखाई पड़ी कि गुरु पापा के होते हुए मुझे ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब संगत जी आज का दिन है कि ये रोज सुबह 7 बजे से मंदिर जाते हैं और पता नहीं कितनी 4-5 घंटे पूजा करते हैं मेरी आंटी। मतलब मैंने ये देखा है, इन्होंने यही मांग रखा है कि जो ये मांगेगी वो फुलफिल ना हो। तो बस गुरु पापा उन्होंने कहा कि हटाती क्यों नहीं है, और फिर इनकी वजह से सब कुछ है, इनकी वजह से सब कुछ है। तो मुझे समझ में आया, पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मेरे लिए इस तरीके से बोल रहे हैं, मेरे गुरु पापा के लिए इस तरीके से बोल रहे हैं। फिर मैं समझ गई। अचानक गुरु पापा ने मेरे को फ्लैश पॉप कराया कि शांत हो जा, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ गई मैं सब कुछ, पूरा खेल समझ गई बाबा। शुक्राना, बहुत शुक्राना। आप मेरे साथ कभी मत छोड़ना, प्लीज़ प्लीज़। बहुत लोग बहुत बुरा सोचेंगे और बहुत बुरा करने की भी सोचेंगे, पर बाबा आपके साथ है तो आपकी बेटी इस भवसागर से पार हो जाएगी, मेरी नैया पार लगा देना बाबा। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बस संगत जी आज का शुक्राना सत्संग थोड़ा इमोशनल हो गया, बट आप बीती बताते हुए बाबा का शुक्राना करते हुए बहुत शुक्राना, फिर से मैं शुक्राना करूँगी बाबा। ये जो भी माड़े करा मैं उनकी कष्ट और कम कर दूँ, अब सहन नहीं होता, प्लीज़ बाबा प्लीज़। मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, बस घर में काम करती हूँ, फिर संगत जी निडाल होके बिस्तर पे लेट जाती हूँ। मुझे भी जीना है, मुझे भी खुश होना है, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया है, ऐसी हो गई हूँ मेरी शक्ल देखने का मन नहीं करता शीशे में। प्लीज प्लीज गुरु पापा सब कुछ ठीक कर दो, एक काम वाली कहीं से ब्लेस कर दो, एक हेल्पर दे दो। सॉरी गुरु पापा, सॉरी संगत जी। खैर जिस पे बीतती है वही जान सकता है। हाँ, हो सकता है कोई मुझसे रिलेट करे, तो मुझे नहीं पता गुरु पापा क्या सुनवाना चाहते हैं, पर हाँ उन्होंने कष्ट कटवाने के लिए सुखमनी साहब जी का पाठ और जपजी साहिब जी का पाठ करने के लिए बोली है, जो मैं खाते पीते या काम करते करते कभी कभी सुन लेती हूँ। तो बाबा फिर से अगर गलतियाँ हुई हैं पाठ करते में, मैंने कभी सर नहीं रखा है या कुछ भी गलतियाँ हुई, अपनी बेटी को क्षमा कर देना और कभी मेरा साथ में छोड़ना। लव यू सो मच गुरु पापा। आज का शुक्राना सत्संग बस यही था।
बाबा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की मर्जी से ही हमारी सबकी लाइफ चल रही है। गुरुजी ने जब से संभाला है, जब से कोई चीज़ की ज़रूरत जब भी पड़ती है, गुरुजी तभी दे देते हैं। गुरुजी हमारी हर इच्छा को चंद मिनटों में ही पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे को और मेरे बच्चों को संभाल के रखा है। गुरुजी का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मुझे कोई चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने देते। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मुझे कोई चीज़ जो मुझसे अलग कर देते हैं वो मेरे लिए अच्छी नहीं होती है। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ अपने गुरु पाक की प्यारी ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो संगत जी, मैं एक बार फिर से आप सभी संगत जी को गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ देती हूँ। संगत जी, गुरु जी को भी गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ और सारी संगत जी को भी गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। संगत जी, यूनिवर्स ये दिन बार बार लाए। गुरु जी को भी यूनिवर्स स्वस्थ रखे, खुश रखे। गुरु जी को भी बहुत बहुत ज़्यादा पावर मिले। हम सभी संगत जी यूनिवर्स से यही अरदास करते हैं कि यूनिवर्स, हे परमपिता परमात्मा, अगर जो भी यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर है वो गुरु जी को बहुत सी पावर दे, उनको हमेशा स्वस्थ रखे। गुरु जी जहाँ भी हैं बहुत अच्छे से रहे। तो संगत जी, गुरु पाक की ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ हैं। तो संगत जी, आज गुरु जी का 4 डे का शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी ने बोला था, गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने पहले गुरु जी ने मैसेज दिया था कि बेटे पर बहुत ही ज़्यादा कष्ट है। संगत जी, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि किस प्रकार का कष्ट है, ब्लैक मैजिक है या कुछ और है। गुरु जी, ये गुरु जी ही जानते हैं संगत जी, क्योंकि हर थोड़े दिनों के बाद मुझे ये सेम मैसेज आता है कि बेटे पर बहुत ज़्यादा खतरा है। अब संगत जी, मैं तो इस क्लियर से समझ नहीं पा रही हूँ कि किस चीज़ का खतरा है। गुरुपा ही सब जानते हैं और गुरुपा ही बचाएंगे उन सब खतरों से। गुरुपा और माता रानी हमेशा मिलकर हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। बाबा, आपसे अरदास करती हूँ, कोई भी जो भी रीज़न है, कोई ब्लैक मैजिक है या कोई ग्रह दिशा है या कुछ भी है या कर्म है हमारे, प्लीज़ गुरुपा उन्हें बख्श दीजिएगा दाता। मेहर मेहर करना, हमेशा अपनी कृपा रखना दाता। आपसे यही विनती अरदास करते हैं, हर पल यही अरदास करते हैं बाबा। और गुरु जी ने ये भी बोला था कि तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है तो गुरु जी प्लीज़ आप देख लेना, आप ही संभाल लेना बाबा। मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से संगत जी मेरा एक शोल्डर जो है, एक जो मेरी लेफ्ट वाली जो आर्म है संगत जी, उसमें बहुत ज़्यादा पेन है। शायद उसका जो फ्रोजन शोल्डर होता है, शायद ऐसा कुछ हुआ पड़ा है संगत जी। काफ़ी टाइम से ऐसा है। मैं गुरु जी की चंदन तिलक भी लगाती हूँ संगत जी, और कभी कभी गुरु जी का ऑयल भी लगा लेती हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, बाबा प्लीज़ आप देख लेना, आपकी जल्दी बेटी है, इसको कुछ भी पता नहीं। अगर हमारे कर्मों का कुछ हिसाब किताब है तो प्लीज़ गुरु जी उसको भी माफ़ की। मैं अपने कर्मों की, अपने परिवार के कर्मों की, जिससे भी जो भी गलती हुई है उसकी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे भी जो गलतियाँ हुई हैं, जो वॉशिंग या पितर दोष कुछ भी है, प्लीज़ गुरुपा उसको उन सभी आत्माओं को आप स्वर्ग में या अच्छी जगह पे उनको रखिए बाबा। हमारी गलतियों को माफ़ कीजिए और हमें भी माफ़ करवाइए उनसे। उन सभी सोल से मैं माफ़ी चाहती हूँ जो जिनको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई है। प्लीज़ गुरु जी माफ़ करवाइएगा। हे शिव जी, गुरु जी, हे गंगा मैया, हे सूरज देवता, हे शिव बोला जी, हे गुरुपा, प्लीज़ उन आत्माओं से मैं माफ़ी चाहती हूँ
मैं दोनों हाथ जोड़ कर नाक रगड़ कर बार माफ़ी चाहती हूँ आत्माओं से। और संगत जी जो था उनकी हम जो पिंड वगैरह देते हैं संगत जी वो भी दे रही हूँ मैं। जो 3 बार देते हैं 2 बार दे चुकी हूँ, तीसरी बार जो इस जुलाई की अमावस्या आ रही है इसको फिर जाके तीसरी बार जाके फिर उसका जो कपड़े वगैरह या कोई बर्तन वगैरह का जो कुछ भी लास्ट वाला करते हैं अच्छे से वो फिर से जाऊँगी संगत जी तीसरी बार करने के लिए। मैं गुरु जी के चरणों में और शिव बोला और गंगा मैया और सूरज देवता के चरणों में अरदास करती हूँ कि बाबा उन सभी आत्माओं को ठंडे में रखना, उनको बख्शना, हमें बख्श दो, बख्शवा दो गुरु जी, उनसे माफ़ी दिलवा दो हमें, उनको अच्छी जगह पे रखो, उनकी ठंडी जगह पे रखो, उनको अपने चरणों में वास दो गुरुपा, उनको मुक्ति दो बाबा, उनको सही जगह पे रखो दाता। आपसे ये अरदास है बाबा, प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ गंगा मैया, प्लीज़ शिव भोला जी, प्लीज़ सूरज देवता जी, प्लीज़ प्लीज़ उन सभी आत्माओं को अपने चरणों में जगह दो गंगा मैया, उनको ठंडा रखो, उनको अच्छे से रखो और हमें भी आशीर्वाद दिलवाओ उन आत्माओं से। हमसे जो भी जाने अनजाने गलतियाँ हुई हैं उनकी माफ़ी चाहते हैं और अपने परिवार की तरफ से गुरु जी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जो बच्चों की तरफ से किसी भी फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए भी मैं दोनों हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। प्लीज़ माफ़ करवाइएगा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा आप भी। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी यहीं तक। कल फिर से अगले सत्संग में आप सभी संगत जी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे परमात्मा। लख 100 बार शुक्राना। सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला गया हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन गुरु नानक गुरु जी। जय जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते ने तिजोरियां तेरियां खाली कर कुड़िए, तेरे कोल बहुत पैसा आने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी कहते ने मैसेज आया मैनू ते तेनू कुड़िए बहुत अगे लैके जाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो तेने खोया तेनू दुगना करके मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪਣਪ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੰਡੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗਈ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਥ, ਸ਼ਿਵਾय ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय, ਸ਼ਿਵਾय ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आप शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हो उसके लिए बहुत सारा प्यार, ढेर सारा शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु का आपको ढेर सारा प्यार, आप इतनी परेशानियों से बाहर निकाल रहे हो, उनका शुक्राना। इतनी सारी बीमारियाँ ठीक कर रहे हो शरीर की, अनंतम शुक्राना। फिर से गुरु जी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। गुरु जी ने मेरे शरीर में कैंसर की प्रॉब्लम को दूर किया है। कितने दिन से मैं परेशान थी, इतना यूरिन इन्फेक्शन, पेट का इतना फूल जाना, इतने दिनों से चलती आ रही थी ये प्रॉब्लम। गुरु जी मुझे इससे बाहर निकाल रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस की है। कई बार मुझे गुरु का नई ज़िंदगी दे चुके हैं। कभी पति देव को बचाते हैं, कभी बच्चों को बचाते हैं, कभी मुझे बचाते हैं। हर पल हमारी रक्षा करते हैं गुरु जी। ये सब परेशानियाँ हमें ब्लैक मैजिक करके दी गई थी। काला जादू कितनी बुरी चीज़ है, पता नहीं था गुरु जी। आपने बताया मुझे ये सब क्या होता है। गुरु का आप ही रक्षा कर रहे हो। किसी न किसी रूप में बचाने आ जाते हैं गुरु जी, कुछ नहीं बिगड़ने देते। क्या क्या नहीं दिखा दिया गुरु जी ने, सारे अपनों के चेहरे दिखा दिए मुझे, जिन्हें मैं अपना मानती थी। कोई भी अपना नहीं है गुरु जी आपके सिवा, सिर्फ गुरु जी अपने हैं। शुक्राना 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 गुरु का, अनंतम शुक्राना। न जाने कौन से अच्छे कर्मों का फल था जो आप मिल गए गुरु का। शुक्राना गुरु का, हर पल मुझे ब्लेस करने का शुक्राना, नई सुबह दिखाने का शुक्राना। जो भी सेवा आप देते हो उन सारी सेवाओं का शुक्राना। सेवा भी खुद देते हैं, कराते भी खुद हैं। शुक्राना गुरु का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु का शिव पुराण पढ़वाते हैं मुझसे। शिव पुराण के रूप में भी गुरु जी ने मुझे 2 बार ब्लेस किया है। मैंने सपने में देखा कोई बड़ा सा गड्ढा है, उसमें मैं गिरी जा रही हूँ। तभी शिव पुराण के कुछ पेपर उस गड्ढे में गिर गए। मैं साइड से बच गई, जैसे मुझे किसी ने हाथ खींच के बचा लिया हो। मैंने 2 बार देखा गुरु जी ने शिव पुराण के रूप में भी आके मुझे ब्लेस किया। किस किस रूप में नहीं ब्लेस करते हैं वो मुझे। जो भी मेरे मन में होता है उन सब की मुझे ब्लेसिंग देते हैं। पशु पक्षी, नेचर, हर रूप में वो मुझे ब्लेस करते हैं।
प्रेमानंद जी महाराज के रूप में आके गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। रिंकूबीर जी के रूप में आके सपने में मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं वे, महापुरुषों की भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं। सब रूपों में वो ही समाये हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना। इतने शुक्राने हैं गुरुजी, ना तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। आप हर पल मेरे साथ रहना, आप सच्चे साथी हो गुरुपा। इस दुनिया में कोई भी नहीं समझता सिवाय आपके। हर दुख हर परेशानी को आप जानते हो, दिल की हर बात को आप जानते हो गुरुजी। जाने अनजाने बहुत गलतियाँ हुई हैं मुझसे गुरुजी, मैं सबकी माफ़ी मांगती हूँ। जो भी गुनाह हुए हैं उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। आप हर पल साथ रहना। गुरुजी कहते हैं मैं ही हूँ तेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है तेरा। सब मतलब के रिश्ते हैं। मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही हूँ तेरा सब कुछ। ये सच है गुरुजी। जब कोई भी साथ नहीं देता, सब सिर्फ गुरुजी साथ देते हैं। जब कोई नहीं समझता, सिर्फ गुरुजी समझते हैं। अपनी उन सब बेटियों का सहारा हो गुरुजी आप, जिनको कोई नहीं समझता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हो माफ़ करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सब कुछ देने का शुक्राना, शरीर को स्वस्थ रखने का शुक्राना, इतना प्यार करने का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अभी हमें 6 तारीख को डुगरी मंदिर बुला के ब्लेस किया। 6 तारीख को मैं छत पे आई। मैं पक्षियों को दाना डालती हूँ। गुरुजी ने मुझे पक्षियों को दाना डालने की सेवा दी हुई है। मैं छत पे आई पक्षियों को दाना डालने। मैंने देखा, थोड़ी देर में वहाँ सैर करने लगती हूँ सुबह सुबह। गुरुजी ने बोला हुआ है सुबह सुबह उठ के सैर करनी है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, गुरुजी पैरोट तोते के रूप में आके मुझे ब्लेस करते हैं, आके बैठ जाते हैं। 3 बार ब्लेसिंग दे चुके हैं। 6 तारीख को भी 2 पैरोट आके बैठ गए छत पे। इतने प्यार से ऐसे ही बैठे रहे जैसे गुरुजी ही दर्शन दे रहे थे। भोले बाबा और माता रानी साथ में आई, दर्शन देके गए। डुगरी मंदिर बुलाया गुरुजी ने 6 तारीख को, वहाँ भी ब्लेस किया। आज मुझे और मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने लंगर प्रसाद चखाया साथ में। हम कई बार जा चुके हैं डुगरी मंदिर। गुरुजी हमें हर मंथ डुगरी मंदिर अक्सर बुला ही लेते हैं। इस बार अभी तक हम कभी साथ में नहीं बैठे थे लंगर प्रसाद चखने, मतलब ऐसे आमने सामने बैठ जाते थे लेकिन बिल्कुल साथ में नहीं बैठे थे। इस बार गुरुजी ने हमें साथ में लंगर प्रसाद पास में बिठाया साथ साथ और ब्लेस किया। गुरुजी, बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तेरी जोड़ी को ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हारी जोड़ी को ब्लेस कर रहा हूँ। अब कोई नज़र दोष नहीं लग सकता, कोई तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता तुम्हारी जोड़ी को। इस बार गुरुजी ने बिल्कुल साथ में बिठाया, एक जोड़े की तरह लंगर प्रसाद खिलाया और जोड़े में ही उस दिन आके दर्शन दिए पैरोट रूप में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यूँ तो हर पल बचाते हैं गुरुजी। बहुत कृपा है गुरुजी की, इतने सत्संग में शेयर नहीं कर पाती, इतनी गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने 7 तारीख को अपने बर्थडे में भी मुझे बुलाया। बर्थडे सेलिब्रेशन में शाम को सत्संग था 7 से 9, उसमें भी गुरुजी ने बुलाया। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, वहाँ भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वहाँ पे एक कामधेनु गाय के रूप में मुझे दर्शन दिए। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, ध्यान लगाने की कोशिश की, मुझे गाय नज़र आई, हल्की सी मतलब बिल्कुल क्लियर भी नहीं, मतलब इतनी देर तक नहीं, बस थोड़ी देर ही वो गाय मुझे नज़र आई। और पता नहीं वो गाय लात मार रही थी चलते हुए, दोनों लात मार रही थी। पता नहीं गुरुजी ने
क्या आदि बताने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। अब कामधेनु माता के द्वारा शायद कष्टों को लात मार रहे थे। गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। अब अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत परेशानियां देख ली, अब सुख आने वाला है। यूँ तो अब भी सुख है उनकी छाया में, उनके आंचल के तले अभी भी बहुत सुख है। लेकिन कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं लाइफ में जिनको हम हल करने में लगे होते हैं, जिनकी अरदास लगाते हैं। अभी वो अरदास अधूरी है, शायद उसी के लिए गुरुजी बोलते हैं कि तेरा अच्छा टाइम आने वाला है। और फिर मैं आज घर पे भी लेटी हुई थी, फिर से मैंने एक गाय दौड़ती हुई देखी। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, ब्राउन कलर की या डार्क रेड मैरून कलर की गाय वो दौड़ रही है। अब गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं कि खुशियाँ पास ही हैं, दौड़ के आ रही हैं, कामधेनु माता के रूप में ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। एक और मैंने देखा नींद में, एक बहुत बड़ा बहुत ऊंचा पेड़ है, उस पे कोई बहुत बड़ा इंसान है। मतलब उसके पैर मुझे नज़र आए, इतने बड़े बड़े पैर हैं। इस तरह के पैर हैं जैसे हमारे कान्हा जी के पैर हैं, हमारे कृष्ण जी के पैर हैं सुंदर से। और वो ना इतने बड़े बड़े पैरों से उस पेड़ पे ना एकदम चढ़ गए। 2 कदम में वो पेड़ पे चढ़ गए पूरे ऊपर। पता नहीं इसका भी क्या मतलब है, सपने का पता नहीं, गुरुजी ही जाने। पर मुझे इतना पता है गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं मुझे, बहुत ब्लेस कर रहे हैं हर दिन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं ब्लेसिंगों को समझ नहीं पाती, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग देने का। पता नहीं मैं क्यों यूँ ही परेशान होती हूँ, कई बार मुझे बड़ा रोना भी आता है। सॉरी गुरुजी, आपका दिल दुखाती हूँ मैं, पर जब उलझने नहीं सुलझती मन बेचैन हो ही जाता है। गुरुजी मुझे बहुत मना करते हैं, रोया ना कर, मुझे भी दुख होता है। ऐसा कोई दुख भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, कुछ उलझने हैं। शुक्राना गुरुजी, तब शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरुजी। गुरु पाकी में बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पा ने मुझे सवेरे सवेरे नंबरों से बहुत ब्लेस किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। उसके बाद मैंने पूजा के लिए फूल तोड़ने गई, वहां पर भी मैंने 2 तितलियों के दर्शन किए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। पूजा करने के बाद मैं जैसे ही घर के आंगन में निकली, वहां पर मुझे संगत जी एक साथ 7-8 कबूतर के दर्शन हुए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। गुरु पा, आपने आज मुझे बहुत ही ब्लेस किया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, मैंने 2 अलग-अलग सत्संग में एक ही उपाय पेट से संबंधित रोग को दूर करने वाला सुना। वो उपाय था, अगर हमारे पेट में कोई परेशानी है तो हमें ओम का उच्चारण करते हुए पेट को फुलाना है और सांस धीरे-धीरे बाहर निकालना है। ये उपाय मैंने 2 बार सुना संगत जी, गुरु पा ने ही सुनाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा ये उपाय बताने के लिए। संगत जी, कल मेरे बेटे की आँख में बहुत दर्द हो रहा था और पानी निकल रहा था। उसको मना करने पर भी वो बहुत मोबाइल देखता है। गुरु आपसे अरदास है, प्लीज़ ये आदत उसकी छुड़वा दीजिए। संगत जी, उसके आँख में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने जल प्रसाद को आँख में चींटे मारने के लिए बोला, वो वैसा ही किया। संगत जी, मैंने फिर रात में एक बार ऐसा ही करने के लिए बोला तो मेरे बेटे ने मना कर दिया, नहीं मम्मी अभी और दर्द नहीं हो रहा है, करके नहीं चींटे मारा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। आपने मेरे बेटे के कष्ट को दूर किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, गुरु पा बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम चुप रहा करो, उनको जवाब मैं दूंगा, मैं बैठा हूँ। संगत जी, 2-3 दिन पहले हमारे घर के बाजू कार्यक्रम हो रहा था, वहीं गई थी तो एक लेडी मुझे देखकर कहा कि तुम बहुत मोटी हो गई हो। मैंने कुछ नहीं कहा संगत जी, क्योंकि वहाँ मेरे से ज़्यादा मोटे लोग थे।
मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी मैंने अपने पिछले ही शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि मेरा वज़न बहुत कम भी हुआ, ग्रुपा ने ही करवाया है। मुझे अपने वज़न से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है संगत जी, मैं सब काम कर लेती हूँ, अच्छे से हूँ। लेकिन देखने वाले लोग जो हमसे पतले होते हैं वो उन्हें हम मोटे ही नज़र आएँगे। मैंने उस लेडी को कुछ भी जवाब नहीं दिया, हँस के बस टाल दी बात को। उसके बाद संगत जी 2 सत्संग मेरे पास आए, वो भी ओवरफेट वाला ही था। ये दोनों सत्संग सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई गुरुपा आपने ये सत्संग सुनवाकर ये बताया कि आप मेरे अंग संग हमेशा रहते हो और मेरा ये कष्ट दूर कर दोगे, आप ही दूर करोगे गुरुपा। हमसे रिलेटेड कोई सत्संग ग्रुप अगर भेजते हैं तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि ग्रुपा उस पर काम कर रहे हैं और वो कष्ट को ग्रुपा जल्द ही जल्द दूर कर देंगे। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी संगत जी, क्योंकि हमारे असली माँ-पापा भी अगर कोई हमें कुछ बोलता है तो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं जितने गुरुपा ने ले लिए। मुझे तुरंत ओवरफेट वाले सत्संग सुनवाए। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा गुरुपा। आपकी मेहर हमेशा मुझ पर बनी रहे गुरुपा, मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप सभी संगतों को ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरा सत्संग शेयर करने वाले, सुनने वाले सभी को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।